गुरुमुखो, आत्मा जिसको सत्पुरुषों ने अमर कहा है, जिसका निवास शरीर के अंदर है, उसको इन तीन गुणों ने अपनी कैद में रखा हुआ है। मनुष्य की कमाई ये तीनों मिलकर रात दिन लूटते रहते हैं। मन में दूषित व नीच विचारों का होना तमोगुण है। मध्य विचार अर्थात भोग ऐश्वर्य के पदार्थों की प्राप्ति का यत्न करना रजोगुण। ऊंचे व श्रेष्ठ विचार सत्वगुण कहे गए हैं। मनुष्य के विचार में तमोगुण की अधिकता जीव को 84 लाख योनियों में धकेलती है। जब तक यह जीव स्वयं को तीन गुणों से स्वतंत्र नहीं कर लेता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की प्रकृति व स्वभाव को समझने के लिए गुरुमुखों इस पर ध्यान दीजिए। एक ब्राह्मण अपने गांव में भागवत की कथा किया करता था। यही उसका अपना व उसके परिवार का एकमात्र निर्वाह का साधन था। कथा करने पर जो कुछ चढ़ावा चढ़ता, उसी से यह गरीबी से जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार निर्धन अवस्था में रहने के कारण पंडित जी ने दिल में सोचा कि अपने देश के ब्राह्मणों को सम्मान कम मिलता है। जैसे कहा भी गया है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। ऐसे विचार उसके मन में उठा करते थे कि यहाँ रहकर तो मैं कष्टों से छूट नहीं सकता। अतएव उसने किसी दूसरे शहर में जाने का निश्चय किया। पंडित बुद्धिवान तो था ही, वह बगल में पोथी पत्रा दाव कर घर से निकल पड़ा। दिन भर तो यात्रा करता और जहाँ भी संध्या पड़ जाती, वहीं रात ठहरने का निश्चय कर लेता। वहीं किसी मंदिर में ठहरकर कथा करनी शुरू कर देता। उस स्थान पर जो चढ़ावा चढ़ता, वह अपनी जेब में रख आगामी पड़ाव की ओर सोचता। खाने पीने की तो पंडित जी को कोई चिंता नहीं थी। लोग घरों से रोटी सब्जी दूध दही मिठाई आदि जो कुछ भी जिसके घर में होता, ब्राह्मण के लिए ले आते थे। यदि कभी कोई व्यक्ति दूसरी रात भी ठहरने के लिए कहता, तो यह बिना आनाकानी किए उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। इस प्रकार वह कई स्थानों पर गया, किंतु स्थायी रूप से चलने वाले अच्छे काम का प्रबंध उसका न हो सका। एक दिन यह पंडित किसी बड़े नगर में पहुंचा। वहां जाकर जब शहर में कथा करने लगा, तब नगर में चारों तरफ यह धूम मच गई कि कहीं से कोई बड़ा विद्वान पंडित आया है। सुनकर झुंड के झुंड श्रद्धालु लोग आने लगे। इस शहर में 1 सप्ताह तक पंडित जी ने कथा की, जिससे अत्यधिक चढ़ावा चढ़ा। जब पंडित जी वहाँ से विदा होने लगे, तो लोगों ने, किसी ने कपड़े, किसी ने मिठाई व किसी ने नगद रुपए अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट की। पंडित जी ने धनराशि को तो जेब में संभाल कर रख लिया तथा खाने की वस्तु एक टोकरी में डालकर हाथ में ले ली। इस समय पंडित जी के पास काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था। यहाँ से धन तो मिला ही, तथा यश व कीर्ति उपहार में प्राप्त हुई। एक हाथ सोने का व दूसरा चांदी का। अब तो पंडित जी प्रसन्नता में झूमने लगे। गोरस बेचे हरी मिले, एक पंथ दो काज वाली कहावत यहाँ तो सिद्ध हुई।
कथा सुनने वालों से अवकाश पाकर अंततः ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया। घर से आते समय पहले तो ब्राह्मण गांव-गांव घूम कर आया था, परंतु अब तो यहाँ से सीधे ही इसने अपने घर लौटना था। वस्तु सामान उठाए ब्राह्मण अपने घर की ओर पग बढ़ाता चला जा रहा था। जिस मार्ग से आ रहा था उस रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ता था। सिर पर कपड़ों का गट्ठर, एक हाथ में लाठी व दूसरे हाथ में खाद्य सामग्री उठाए ब्राह्मण खुशी खुशी चला जा रहा था। इस भयानक जंगल में 3 डाकू रहते थे। जो कोई इक्का दुक्का मुसाफिर इधर आ निकलता तो वे उसे लूट लिया करते थे, तथा यही नहीं, कई बार तो डाकू यात्रियों के प्राण तक भी हर लेते थे। इस प्रकार डाकुओं का तो यह नित्य प्रति का व्यवसाय ही बन गया था। वह ब्राह्मण भी इस मार्ग पर बढ़ता चला आ रहा था कि उसे डाकुओं ने ललकारा, यहीं पर ठहर जा। वह ब्राह्मण भी इसी मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा था कि उसे डाकुओं ने ललकारा, यहीं पर ठहर जा। आगे एक कदम भी बढ़ाया तो जान के लाले पड़ जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण दिल में भयभीत होने लगा, क्योंकि एक तो वह अकेला था, दूसरा वीरान जंगल, तथा तीसरा कारण यह है कि डाकू तो 3 थे और ऊपर से धमकी दिखा रहे थे। वह अकेला उन तीनों से कैसे मुकाबला कर सकता था। अभी पंडित बेचारा मन में कुछ सोच ही रहा था कि इतने में 3 डाकू उस पर टूट पड़े। सबसे पहले उन्होंने पंडित से डंडा छीन लिया। तत्पश्चात उसे जमीन पर पटक दिया। धरती पर धड़ाम से गिरते ही पंडित जी तो अचेत हो गए। तब उन्होंने उसे अच्छी तरह रस्सी के फंदे में डालकर वृक्ष से कसकर बांध दिया। फिर तीनों डाकुओं ने मिलकर अच्छी तरह से उसकी तलाशी ली। नगद रुपए, खाने का सामान व कपड़े इत्यादि उससे छीन लिए। पंडित जी को वृक्ष के साथ बंधे पड़े थे। सब कुछ तलाशी कर चुकने के बाद भी उसके पोथी पात्रों को उलट पलट कर देखने में डाकू लगे हुए थे। एक डाकू ने कहा, आहा, आज तो बहुत मार हाथ लगा। प्रातः किसी अच्छे का मुंह देखकर उठे थे। डाकू पंडित को वहीं पर बंधा छोड़कर सब सामान घर पर रखने के लिए आए। सामान सुरक्षित स्थान पर रखकर पुनः पंडित जी के पास पहुंच गए। डाकुओं के दिल में ये भय लगा हुआ था कि कहीं ऐसा न हो कि इस घटना का किसी को पता चल जाए और हम सब पकड़े जाएं। पंडित बेचारा दिल में अत्यंत दुखी व परेशान हो रहा था कि घर से भी निकला और विदेश में आकर भी लाभ प्राप्त न कर सका। दोनों दिन से गए पंडित हलवा मिला न माड़े। मेरी तो ऐसी ही दुर्दशा हो गई है। हाथ पांव वृक्ष से बंधे हुए थे, जिसे हिलाना झुलाना तक भी कठिन था। डाकुओं ने आते ही उसे धमकाना शुरू कर दिया। डाकू सरदार ने तो तलवार म्यान से बाहर निकाली
और कहने लगा, इसको यहीं मार कर ढेर कर दो ताकि हमारे डाका मारने की इस घटना का किसी को पता न चल पाए। इस पर दूसरा डाकू कहने लगा, इसे इसी वृक्ष से ही बंधा रहने दो। भूख प्यास से झटपटा कर स्वयं भी मर जाएगा। पहला सरदार डाकू दिल का अति कठोर व वज्र हृदय का था। उसकी अपेक्षा दूसरे डाकू का दिल कुछ कोमल था। पहला डाकू तो प्रत्येक दशा में ब्राह्मण को मारने पर ही तुला हुआ था, जिससे वह पंडित दिल में कांपा जा रहा था। प्राण विपदा में पड़ जाने के कारण यह मन ही मन देवी देवताओं को मानने लगा कि यदि मैं इस बार डाकू के पंजे से छूट जाऊं तो आयु पर्यंत घर से निकलने का नाम न लूँगा। पुनः डाकू परस्पर परामर्श करने लगे। तब उनमें से पहला डाकू तो वध करने को ही अच्छा समझ रहा था, दूसरा डाकू उसके वृक्ष से बांधे ही छोड़ना चाहता था। इस पर सरदार डाकू कहने लगा, यदि कोई अन्य आकर इसे छुड़ा ले तो तब यह हमारा भांडा भी फोड़ देगा, जिससे फिर हमारे विषय में पूछताछ होने लगेगी और सरकारी कर्मचारी हमारी खोज में निकल पड़ेंगे। इस प्रकार हम सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। डाकू की बातें सुनकर पंडित ने डरते डरते कहा, भाइयों, और तो तुम्हारे मन में जो आए सो करो, परंतु मुझे जान से न मारो। अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। वैसे शास्त्र नीति के अनुसार भी गाय और ब्राह्मण को कोई नहीं मारता, क्योंकि उन्हें मारने से बड़ा पाप होता है। अतएव तुम मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से सीधा अपने घर चला जाऊँगा तथा लूटे जाने का यह वृत्तांत किसी को न बताऊँ। प्रथम डाकू ने कहा, परंतु यहाँ पर तेरी बात सुनता ही कौन है? दूसरा, तेरी बात पर विश्वास कौन कर रहा है? क्योंकि एक तो तू पढ़ा लिखा आदमी, दूसरा ब्राह्मण। संसार में मनुष्य प्रत्येक पर विश्वास करे, परंतु शिक्षित जनों पर तो भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो बुरी बला होते हैं। न्यायालय में ऐसे ऐसे पेचीदे उलझे प्रश्न करते हैं कि अपराधी को खाया पिया पेचीदा उलझे प्रश्न करते हैं कि अपराधी को खाया पिया हुआ समस्त जहर बाहर उगलाना चाहना पड़ता है। न भाई न, हम तो अभी तुझे मारे बिना न छोड़ेंगे। यह बातें सुन सुनकर बेचारे पंडित जी को तो खून ही सूखता जा रहा था। तीसरा डाकू, जो अब तक चुपचाप खड़ा देख वह सुन रहा था, समय पाकर कहने लगा, पहले तो यह जाति का ब्राह्मण है, अतः ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। दूसरा, जब वह स्वयं ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि लूट जाने की घटना के विषय में अन्य किसी से कुछ न कहेगा, इसलिए मेरा विचार तो यही है कि इसे इस वृक्ष के साथ ही बंधा रहने दो। हम इसकी हत्या करके पाप के क्यों भागी बने? धन संपत्ति तो वैसे ही हमारे हाथ में आ गई है, अब इसको मारने से क्या लाभ है? जब दो डाकुओं ने ब्राह्मण को न मारने की सम्मति दी तो उनकी बात सुनकर बहुमत के अनुसार चुप रहना पड़ा। यद्यपि वह वध करना ही उचित समझता था, अंत में वे ब्राह्मण को वहीं वीरान जंगल में बंधा हुआ छोड़कर अपने निवास स्थान पर लौट आए। सायंकाल हुआ। ब्राह्मण वृक्ष के साथ बंधा हुआ इधर उधर देख रहा था कि कोई भूला भटका आदमी आ जाए और मुझे इस बंधन से स्वतंत्र करा दे, परंतु कोई भी व्यक्ति इस मार्ग से न निकला, क्योंकि यह वन तो निर्जनता के लिए विख्यात था।
इस जंगल को डाकुओं ने अपना केंद्र स्थान बना रखा था, जिस कारण लोग भयभीत थे। कभी कोई भाग्य का मारा यात्री ही इस वन में आ निकलता, जिसको कि डाकू द्वारा लूटे जाने का बोध न होता था, अथवा कोई ही अपने ही दुर्भाग्यवश खिंचा खिंचा चला आए तो आ जाए। इतने में वही तीसरा डाकू, जिसके दिल में ब्राह्मण के प्रति दया भाव उमड़ा था, ब्राह्मण के निकट आया। पहले तो उसे देखकर ब्राह्मण सिर से पांव तक कांप उठा और मन में सोचने लगा कि अब तो मेरी मृत्यु होने में कोई संदेह नहीं। डाकू ने निकट आकर कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, डरो नहीं, मैं तुम्हारा वध करने नहीं अपितु इस बंधन से मुक्त कराकर तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने आया। अतः अब तुम दिल से मृत्यु के भय को निकाल दो। मेरे साथियों का यदि वह चलता तो वे तुझे अवश्य मौत के घाट उतार देते, किंतु मेरा स्वभाव उनसे भिन्न है। यह कहते हुए डाकू ने उसके हाथ पांव खोल दिए तथा साथ ही कुछ खाने पीने के भोज्य पदार्थ भी ब्राह्मण को दिए। संपूर्ण रात्रि चलते चलते पंडित जी को उसके गांव के निकट पहुंचा दिया। इतने में सूर्य की लालिमा ने दसों दिशाओं को आलोक से भर दिया। दिन चढ़ता देखकर डाकू विदा होने लगा। तब ब्राह्मण कहने लगा, भाई आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः मेरे घर पर चलो। वैसे मैं आपके इस उपकार का बदला चुका तो नहीं सकता, परंतु आपको अपने घर ले जाकर आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर डाकू मुस्कुराता हुआ ब्राह्मण से कहने लगा, न भाई, मैं तुम्हारे ऐसे उपकार से बाज आया, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे पर इतना विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी डाकू लोग पढ़े लिखे लोगों पर विश्वास नहीं करते, इसी कारण मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। यह क्या कम है कि जो मैंने तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया। अब किसी प्रकार का तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। जाओ, नाग की सीध में अपने घर चले जाओ तथा मैं भी अपनी राह लेता हूँ। यह कहकर डाकू उल्टे पांव ऐसे दौड़ा कि फिर उसे किसी ने न देखा। दुखों का मारा ब्राह्मण अपने घर आया। जैसे अपने जीवन में पहले कंगाल था, वैसे ही अब भी वह कंगाल का कंगाल रहा। भावार्थ, प्राणों से मारने के विचार वाला डाकू, मन की मूढ़ावस्था व कठोरता तमोगुण, रस्सी से बांधने वाला डाकू, मन की चंचलता रजोगुण, बंधन से छुड़वाकर जंगल से पहाड़ तक पहुंचाने वाला डाकू, मन की निर्मलता सत्वगुण। अब इन तीनों गुणों की विशद व्याख्या सुनिए। पहले शुभ कर्म करके तमोगुण की मूढ़ावस्था को बदलो, फिर उपासना तप साधना करके रजो की चंचलता को वश में करो। उसके पश्चात मन में जो ज्ञान का भाव है, यह सत्व गुण है। इसके उदित होने पर ज्ञान की उपलब्धि होगी। ज्ञान की प्राप्ति होने पर परमार्थ पथ पर सुगमता से चला जा सकता है तथा सुख शांति से निज घर पहुंचाया जा सकता है। इस त्रिगुणी माया के आत्मा पर 3 पर्दे पड़े हुए हैं। एक एक करके तीनों पर्दों को दूर करना है। आत्मा की जागृत अवस्था को सात्वगुण, स्वप्नावस्था को रजोगुण और सुपुष्टि अवस्था को तमोगुण कहते हैं। चौथा पद निर्वाण पद अथवा तुर्य दशा इनसे ऊपर है। इस त्रिगुणी माया की सीमा में से निकलने के बाद ही चौथे पद की प्राप्ति होगी। इन तीनों गुणों का भोजन के साथ गहरा संबंध है। आहार पर संयम न होने से रजोगुण व तमोगुण बढ़ते हैं। इनका वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 17वें अध्याय में इस प्रकार किया है। भोजन, यज्ञ, तप व दान, यह 3 प्रकार के हैं। इनमें सबकी रुचि अलग अलग से है। हे अर्जुन, अब तू उन सब के भेद सुन।
जो भोजन आयु, स्वास्थ्य एवं शरीर को प्रसन्नता और स्फूर्ति देता है, साधारण भोजन स्वादिष्ट, अच्छा व शक्ति प्रदान करने वाला है। सतोगुण स्वभाव के मनुष्य उसे पसंद करता है। जो भोजन कड़वा, खट्टा, गर्म, नमकीन, चटपटा, रूखा व जलन पैदा करने वाला हो, जो कष्ट, चिंता व बीमारी का कारण बने, ऐसे भोजन को रजोगुण वृत्ति रखने वाले लोग पसंद करते हैं, तो जीवा के रस लेने हेतु खाया करते हैं। वह राजसी भोजन है। बासी, बदबूदार, दुर्गंध युक्त, गली सड़ी, जूठी अपवित्र खुराक तमोगुणी वृत्ति वालों को रुचिकर लगती है। भोजन का प्रभाव मनुष्य के विचार पर पड़ता है। जैसा जैसा जो आहार सेवन करेगा, तदनुसार उसके विचार व व्यवहार में उसी प्रकार की बढ़ोतरी होगी। यदि कोई मनुष्य अपने आप को सात्विक गुणी बनाना चाहे, तो सबसे पहले अपने व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखे। आहार व्यवहार ठीक हो जाने पर विचार स्वतः ही पवित्र, उत्तम व श्रेष्ठ हो जाएंगे। यही सात्विक गुण की पहचान है। इन तीनों गुणों से ऊपर चौथा पद है, जो मानव सत्व गुरु द्वारा बताए गए भजनाभ्यास की साधना करके एवं अपने आहार व्यवहार पर संयम पूर्वक सत्व रज तम की सीमा को पार कर जाता है। तब ऐसे साधक को ईश्वर का निरूपण साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे मनुष्य को चौथे पद की प्राप्ति होती है। वे जिज्ञासु शरीर के रक्षार्थ ही मात्र आहार किया करते हैं, स्त्री हो अथवा पुरुष। जब वो निष्काम होकर अपने नियमित कर्म करके भगवान की आराधना करता है, वह सत्वगुणी पुरुष है। सत्वगुणी वाले मनुष्य का चित्त प्रसन्न व इंद्रिय शांत रहती है। दिल में किसी प्रकार का भय नहीं होता और मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होता। यह सत्वगुण का चिन्ह है। भगवान की प्राप्ति सत्वगुण की प्रकृति वाले मनुष्य को सुगम होती है। इस मार्ग में सद्गुरु की छत्र छाया में रहना परम आवश्यक है। कर्म उपासना द्वारा तीनों गुणों से छुटकारा पाने की जो व्याख्या की गई है, यह समय के संत सत्पुरुषों की शरण ग्रहण कर सुरत शब्द योग का अभ्यास करके राजयोग करते हुए इस त्रिगुणी माया से सुगमता पूर्वक छूटा जा सकता है। गुरुमुखो।